हे गाइस, हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोहन बुरगावकर। आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली ऑडिट होता क्या है, ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका एडवांटेजेस क्या है। तो गाइस होता क्या है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर ऑडिट का पेपर हमें बहुत डिफिकल्ट जाता है, 100 मार्क्स का थियरी हम लोग कैसे सब याद रखें। ऑडिट का पेपर जब होता है तभी ऑलरेडी माइंड इतना स्ट्रेस्ड होता है कि कौन से आंसर में क्या पॉइंट्स लिखे, क्या की पॉइंट्स लिखे, वो राइट टाइम पे याद नहीं आता है। और हम लोग ओसी या फिर इको का पेपर जैसे लिखते हैं जनरल, वैसे लिख के हम लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए फिर गाइस इंस्टीट्यूट अपने को मार्क्स देता नहीं है और बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर लाके भी ऑडिट सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपके लिए मैंने एक टेक्निक लेके आया हूँ जिससे आप ऑडिट का डेफिनेशन और बाकी सारी चीज़ें आप ऑडिट को क्रिकेट से लिंक कर सके। अभी क्रिकेट के वीडियोस मैंने कुछ एक कलेक्शन बनाया है जिसके साथ मैंने ऑडिट के कंसेप्ट्स को जोड़ दिया है, जिससे क्या होगा कि आपको वो याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। आपको बस एक पर्टिकुलर वीडियो याद करना है और उससे वो ऑटोमैटिकली आप अपना ऑडिट का पढ़ाई कर पाओगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली ऑडिट होता क्या है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। ठीक है। तो गाइज़ ये एक मेरा यूनिक मेथड है आपको सिखाने का, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोगों को ऑडिट अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस में। कोई बीकॉम स्टूडेंट है, उसको अगर जानना है कि ऑडिट होता क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको एक एक दो दो घंटे के वीडियोज़ मिलेंगे। बट वो वीडियोज़ देखते समय होता क्या है ना कि हम लोग वो नॉलेज रिटेन नहीं कर पाते, या फिर हम लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में इंटरेस्ट चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियो देख रहे हैं तभी समझ में आता है, बट जैसे ही सर 2-3 दिन बाद आप हमें पूछो, हमें तो कुछ याद नहीं है और हम लोग जनरल आंसर दे देते हैं, ऑडिट एक्स है, ऑडिट वाई है। बट चलिए अपना फर्स्ट वीडियो देखते हैं जिससे आप इजीली लिंक कर पाओगे। तो ये है, अभी विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बांग्लादेश का एक कोई मैच है, मैंने एक वीडियो लिया है। इसमें अभी आपको ध्यान देना है कि ये ऑडिट, ये जो अंपायर खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, अंपायर, ये दिख रहा है आपको सबको अंपायर? ये है अपना ऑडिटर। कौन है अपना ये है अपना ऑडिटर। ठीक है। अभी ये गेम को हम लोगों को इंडियन टीम के सपोर्टर के एंगल से नहीं देखना है, अपने को ये गेम अंपायर के एंगल से देखना है। तो अभी अंपायर क्या कर रहा है, पहले तो ये स्टेबल खड़ा है, देख रहा है कि बॉलर ने ये जो बॉल है नो बॉल के लाइन के अंदर से डाला है कि नहीं। और आगे ये बॉल पिच हुआ, अपील हुआ, अंपायर ने आउट दिया है। ये अपना फेवरेट प्लेयर विराट कोहली बेचारा आउट हो रहा है। तो गाइज ये वीडियो में एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप ठीक से एनालाइज करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो गाइज, आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ ऑडिट बेसिकली है क्या। ठीक है। पहली बात, आप मुझे बताइए कि विराट कोहली को अंपायर ने आउट क्यों दिया। क्या इसके लिए क्योंकि वो बांग्लादेश की टीम का सपोर्टर है, या उसका विराट कोहली के साथ कोई झगड़ा है? तो नहीं, बेसिकली अंपायर जो है वो कोई थर्ड कंट्री का पर्सन है जिसको दोनों भी टीम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसे आप कितना भी पैसा दो, वो सेम ही डिसीजन देने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर होता, समझो सचिन तेंदुलकर हो गया, ब्रायन लारा हो गया, या कोई और बड़ा या कोई छोटा प्लेयर हो गया, क्या उससे उसका डिसीजन चेंज होता? तो उसका डिसीजन नहीं चेंज होता, क्योंकि अंपायर का काम तो बस उतना है कि बॉल कहाँ पिच हो रहा है और वो स्टम्प्स को हिट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे तो क्लियरली विराट कोहली का पैर जो है वो स्टम्प्स के सामने था, इसके लिए उसने आउट दिया। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, अगर मैं आपको कहता हूँ ये कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच नहीं होता और ये शायद आईपीएल का मैच होता, या कोई गली क्रिकेट अपना नॉर्मल जो हम लोग खेलते हैं गली क्रिकेट, वो मैच होता, तो क्या आपका डिसीजन चेंज होता? याद रखिए आपको अंपायर के नज़र से देखने का है, ठीक है, ना कि इंडिया या बांग्लादेश की टीम के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली वो भी आउट ही होता, क्योंकि आप तो वही देख रहे हैं कि स्टम्प्स को बॉल हिट करने वाला है या नहीं। ठीक है। ये आप याद कर लीजिए तीन चीज़ें कि अंपायर कौन है, ये जो बंदा है ये ऑडिटर, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है और आपको समझ गए आपका ऑडिट का डेफिनेशन।
ठीक है, ये है मीनिंग ऑफ ऑडिट। वो जो अंपायर है, वो जो ऑडिटर है, वो ना तो इंडिया का है ना तो बांग्लादेश का है, वो शायद श्रीलंका का होगा या कोई और कंट्री का होगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सेकेंडली, मैंने आपको पूछा था अगर वो बड़ा मैच होता या छोटा मैच होता तो क्या होता था, तो ये हो गया कि अगर कोई भी एंटिटी का कोई भी फॉर्म हो, उसका लीगली वो कोई भी हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, ट्रस्ट हो, तो भी उसका डिसीजन जो है वो चेंज नहीं होता था। थर्ड है, मैंने आपको जो बोला आईपीएल है या गली क्रिकेट है, मतलब अगर वो अंपायर काम प्रॉफिट के लिए कर रहा है या नहीं प्रॉफिट के लिए कर रहा है, यानी कि फ्री में कर रहा है, तो भी डिसीजन तो एक ही, क्योंकि ना तो उसका इंटरेस्ट इंडिया में है ना तो बांग्लादेश में है। ये हो गया आपका अंपायर के पर्पस। अब अभी आपको कैसे ये ऑडिट में लिंक करना है, तो समझ लीजिए ये जो प्लेयर्स है, ये जो पूरा ग्राउंड है, ये एक बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस है, यानी कि ये एक एक बॉल, हर एक बॉल है बिजनेस का ट्रांजैक्शन। ये जो बॉलर है वो है शायद मैनेजमेंट, ये है सप्लायर है या गवर्नमेंट है, कोई भी है एक्स वाई जेड। आप तो ऑडिटर हो, आपका काम क्या है कि हर एक बॉल को चेक करना है, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन को देखना है और उसके ऊपर आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ठीक है, क्या करना है ओपिनियन एक्सप्रेस, ये आउट है, नॉट आउट है, 4 है, 6 है, जो भी है एक्स वाई जेड। मतलब ऐसे ही खाली बैठे नहीं रहना है वहाँ पे, ये ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना है अपना, क्या ओपिनियन है। तो हो गया ऑडिट का डेफिनेशन, यानी कि ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके, वेयर द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट irrespective of the legal form of company, whether it is profit oriented or not, and such an opinion, such an audit is carried out with an intention of expressing opinion thereon। समझ रहे हो, ऑडिटर हो या अंपायर हो, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या कर रहा है। आइए इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन देखते हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था, बस यही आपको चीज़ें चिपकाना है एग्जाम में। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, दिख रहा है, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with view to expressing an opinion thereon। ठीक है, समझ रहे हो, ये ऑडिटर है, याद रखो ये ऑडिटर है, ये क्या कर रहा है, हर एक बॉल चेक कर रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन चेक कर रहा है और उसके ऊपर डिसीजन दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑडिट का डेफिनेशन। इंस्टीट्यूट का भी डेफिनेशन सेम ही है, इतना बड़ा लिखा है आपको। हमेशा आप ये वीडियो देखोगे या कोई भी एक्स वाई जेड वीडियो देखो, अभी नेक्स्ट टाइम से आप ये इजीली रिलेट कर पाओगे। और ये जो की पॉइंट्स है ना गाइज, ये एग्जामिनेशन में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही जनरल पेपर लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। लेट इट बी वेरी क्लियर, ओसीआई को का पेपर नहीं है, ये सीए का पेपर है, बहुत डिफिकल्ट होता है और आपको की पॉइंट्स को तो हाईलाइट करना ही पड़ता है। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑडिट का स्कोप क्या है। मैंने वीडियो दूसरे इसके लिए यूज़ किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर मैं सेम वीडियो में अगर चीज़ें लिंक करने जाऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आइए चलिए ये वीडियो देखते हैं। यहाँ पे विराट कोहली ही अब फिर से बैटिंग कर रहा है, टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये बॉलर में बॉल डाला, एक कट लगा और एक कैच लिया। ठीक है, मुझे तो आउट ही लग रहा है वैसे देखने से। विराट कोहली को देखिए, विराट कोहली के पास देखिए, ये खुश नहीं है, बोल रहा है मैं नॉट आउट है। ठीक है, विराट कोहली के पास देखिए, ये प्लेयर्स बोल रहे हैं आउट है। ठीक है, ये एक बोल रहा है आउट है, बाकी सब बोल रहे हैं आउट है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। विराट कोहली क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है नहीं नॉट आउट है। आगे देखिए ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये तो आउट है ही नहीं, बॉल तो ग्राउंड हो चुका है ऑलरेडी। झूठ है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम तो चीटर ही है, पहले से ही ये लोग तो चीटर है। देखो झूठ बोल रहा है, बोला ना, ये भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो अभी अंपायर के पास गया, अंपायर को इसने अपील किया। अंपायर क्या कर रहा है देखिए, अंपायर क्या कर रहा है, स्लो मोशन में देख रहा है एक एंगल से। ओके,
और एक एंगल से देख रहा है, और एक एंगल से देख रहा है, ये अलग एंगल है। स्लो मोशन में बार बार वही देख रहा है वो। ठीक है, अभी और एक एंगल से देखिए, देखिए ये देखिए, मुझे तो ये देख के नॉट आउट लग रहा है। बेसिकली स्टार्टिंग में जो हम लोग को आउट लगा वो एक्चुअली मुझे तो नॉट आउट लग रहा है। तो अंपायर ने क्या किया यहाँ पे, अगर उसको डाउट था, अंपायर को डाउट था कि ये आउट है या नहीं है, इसके लिए उसने अलग अलग रिप्लेस देखे, अलग अलग एंगल से। ठीक है, अलग अलग एंगल से देखे उसने। तो बिजनेस में यही होता है, ऑडिटर आता है, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि यार कोई ट्रांजैक्शन मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर ये मुझे, मैं इसके ऊपर इजीली ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऑडिटर क्या करता है कि उसको अलग अलग एंगल से स्टडी करता है, उसके लिए उसका सपोर्टिंग्स लेता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मंगाता है। अगर मैं बोलता कि अगर ऑडिटर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता और ऑस्ट्रेलियन टीम का होता तो ये तो वो इजीली आउट दे देता, बट उसका काम क्या है कि इंडिपेंडेंट होके प्रॉपर एग्जामिनेशन करके रिजल्ट्स देना है। तो ये चीज़ें आप रिपीट कर लो, आपका ऑडिट का स्कोप बन जाएगा। स्कोप क्या है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं चेक करना है। यानी कि विराट कोहली तो बोल रहा था ऑडिटर को ये तो झूठ बोल रहा है, प्लेयर प्लेयर बोल रहा है कि आउट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ठीक है पहले इसका रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सेकेंडली, उसने आउट बोला, प्लेयर ने जब आउट बोला तो बाकी के लोग भी आउट बोलने लगे। ठीक है, विदाउट नोइंग कि वो कैच पकड़ा भी है या नहीं है। मतलब इसने प्रॉपरली डिस्क्लोज ही नहीं किया कि ये कैच है कि नहीं। ठीक है, तो आएगा प्रॉपरली डिस्क्लोज। ऑडिटर का जो फंक्शन रोल है वो है कि चेक करना कि सब चीज़ें प्रॉपरली डिस्क्लोज की है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें चेक करने के लिए वो क्या करेगा ऑडिटर, तो कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब जितना भी चीज़ें अवेलेबल है, जितना भी एंगल से कोई वीडियो देख सकते हो उसको देखो, कोई ट्रांजैक्शन को जितने एंगल से स्टडी कर सकते करो, उसको इवेलुएट करो कि वो आउट है कि नहीं, रूल बुक क्या कहता है। बाद में नेसेसरी इंक्वायरीज करो। अगर वो कंफ्यूज है तो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लो। अभी यहाँ पे बाद में वीडियो के एंड में आप देखोगे, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लो। देखो ये दो अंपायर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसने ओपिनियन लिया थर्ड अंपायर का और अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे उसको विराट कोहली को नॉट आउट दिया। जो कि हम लोग को पहले आउट लग रहा था वो एक्चुअली नॉट आउट था। क्यों, क्योंकि ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट है, ये तो ना तो विराट कोहली के साइड से है ना तो ऑस्ट्रेलिया के साइड से है। इसने क्या किया, इसने प्लेयर के ऊपर तो भरोसा नहीं रखा, इसने देखा कि सब प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, उसके लिए उसने सब एस्पेक्ट्स कवर किया, उसने स्टडी किया, इवेल्युएट किया और नेसेसरी इंक्वायरीज किया, और उसके बाद वो आया कि उसके डिसीजन क्या है। यानी कि ये हो गया आपका स्कोप। ये इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन है, स्कोप ऑफ ऑडिट टू फॉर्म एन ओपिनियन whether the accounting information is reliable and sufficient। देखो रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, cover all the aspect of enterprise, decide whether the relevant information is properly disclosed। राइट, ये दो मिसलेनियस पॉइंट है, ये तो आप कर लोगे। ये हो गया अपना स्कोप ऑफ ऑडिट। समझ रहे हो गाइज, बहुत इजी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है स्कोप। पहले तो सब रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं, प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, उसके बाद पूरा एस्पेक्ट जितना भी डेटा अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, सब मंगा के लेना है, सब चेक करना है। अगर सही रहेगा तो ही उसके ऊपर डिसीजन देना है, अगर सही नहीं रहेगा तो उसका डीप में स्टडी करना है, इंक्वायरीज करना है। ठीक है, थर्ड वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, हाँ, एडवांटेजेस। अभी ऑडिटर आया क्यों, क्यों आया ऑडिटर, इसके लिए मैं एक फनी वीडियो आपके लिए मंगवा रहा हूँ। ये है एक टीम में क्या हुआ था, कोई दो प्लेयर्स में एक्चुअली झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो अभी ये मैच देखने को तो ये टीम के भी प्लेयर खड़े हैं, ये ब्लू टीम के भी प्लेयर खड़े हैं, इन दोनों के कंट्रीज मैच देख रहे हैं। फिर हो गया, और बाकी के कंट्रीज भी ये मैच देख रहे हैं। ठीक है, कई सारे लोगों ने इनके ऊपर पैसा लगाया रहेगा, कई सारे लोगों ने इनके ऊपर पैसा लगाया रहेगा। इंटरनेशनल लेवल का मैच होगा, ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं।
आप देखते जाइए यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अंपायर यहाँ पे दूर खड़े हैं, ये जो ऑडिटर है ये दूर खड़ा है, इसका ध्यान नहीं है। जैसे ही उसने देखा इसमें इधर झगड़ा चल रहा है, ये आया, ये आया, ये आया ऑडिटर, ये आया यहाँ पे, देखो ये नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, ये झगड़ा कर रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं। ऑडिटर ने देखो क्या किया, इसको दूर किया, इसको दूर लिया ना, देखो देखो यहाँ पे। और एक अभी ऑडिटर, ऑडिटर देखो क्या कर रहा है। ठीक है, यानी कि ना आपको कैसे रिलेट करना है अभी यहाँ पे, ये एक प्लेयर है, ये बिजनेस है समझो, ये गवर्नमेंट है, ये उसके कस्टमर्स है। गवर्नमेंट उसको आ रहा है कि बोल रहा है तू मुझे टैक्स ही नहीं दे रहा है ठीक से, तो इसको मारो, टैक्स ही नहीं दे रहा है। सप्लायर बोल रहा है पहले मेरा पैसा दो, बाद में गवर्नमेंट को टैक्स दो। एम्प्लॉयज बोल रहे हैं पहले हमारा सैलरी दो। तो भी इन तीनों का झगड़ा कौन सुलझाएगा? तो क्या है, एक ऑडिटर बीच में आएगा, रुको रुको मैं देखता हूँ, सब जो भी है मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट भी झगड़ा कर रहा है, एम्प्लॉयज भी झगड़ा कर रहे हैं, ये अंपायर देखो हेल्प के लिए बुला रहा है, रुक जाओ मैं उसके ऊपर डिसीजन दूंगा। ये आपको अभी ऑडिटिंग टर्म्स में बताता हूँ। ऑडिटिंग का एडवांटेज क्या है, ऑडिटर आने की वजह से सब जो स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, बिजनेस हो गया, इन तीनों को कैसे हेल्प मिलता है? गवर्नमेंट को उनका टैक्स मिलता है प्रॉपरली, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए टाइम टू टाइम करेक्टली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन के साथ वो मिलता है। एम्प्लॉयज के ऊपर मॉरल चेक रहता है, यानी कि कोई एम्प्लॉय गड़बड़ नहीं कर पाएगा, कोई एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि जैसे मैंने दिखाया वीडियो में, जैसे झगड़ा हो रहा है तो ऑडिटर का हेल्प लिया जाता है। और मिनिमाइजिंग वेस्टेजेस, यही आपको बिजनेस के साथ लिंक करना है। कोई बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें से कई लोग ट्राई करते हैं हम लोग कितना कम से कम टैक्स दे, एम्प्लॉयज ट्राई करते हैं कि मैं इसमें कैसे फ्रॉड कर सकूँ, पैसा बाहर लेके आ सकूँ कंपनी का। मैनेजमेंट के कई सारे डिसीजंस कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसके लिए ऑडिटर जो है थर्ड पर्सन है, इसको किसी से कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ना तो ये सप्लायर का है, कस्टमर का है, ना तो गवर्नमेंट का है, ना तो किसी एम्प्लॉय का है। तो जैसे ही ऑडिटर आता है, वो बंदा आके, सबसे अच्छा बंदा ऑडिटर होता है, वो आके चेक करता है सब बराबर है नहीं है, कुछ डाउट है तो उसका पेपर्स चेक करो, जो स्टैट्यूटरी लॉज क्या है उसका स्टडी करो और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लो। ये सब आप कंपाइल करोगे तो आपको ऑडिटिंग का एडवांटेजेस समझ में आएगा। तो गाइज अभी मैं आपको तीनों वीडियोस का मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ। बेसिकली ऑडिट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वीडियो क्या है, सब चीज़ें देखने का, कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेयर हो, मेरा डिसीजन तो सेम रहने वाला है। सेकेंड जो वीडियो था उसमें था स्कोप क्या है, यानी कि सब 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 बिजनेस बहुत सारे इजी तो नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस है, रिलायंस जैसा कोई कंपनी, उसमें तो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। तो कैसे ऑडिट करना है, इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं, डिस्क्लोज किया है कि नहीं, उसका स्टडी करना है, इवेल्युएट करना है, इंक्वायरीज करना है। ठीक है, ये आप रिवाइज कर लो, अभी से आप खुद भी वीडियोस देखना चालू करो, लिंक कर सकते हो और आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको कुछ अलग से स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको एग्जामिनेशन के टाइम फिर से बार बार आउटलाइन थिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वीडियोस दिमाग में याद रखो। पेपर भी लिख रहे हो, अगर बहुत टेंशन भी है दिमाग में तो भी आप वीडियोस तो याद रहता ही है जनरली, तो इससे भी आप लिंक कर पाओगे, एटलीस्ट आप 70-80% तो आप रिटेन कर पाओगे। और 3 घंटे में ये पूरा जो नॉलेज आपको कंपाइल करके पेपर में रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके लिए मेरा वीडियोस आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और मैं ट्राई करूँगा आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आऊँ, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑल, मैं इसके ऊपर काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अगर आप मेरे वीडियोस लाइक करेंगे और मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और जिन्हें ऑडिट के लिए हेल्प होता है मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।